Hey everyone, welcome back to my channel Math with Nutan. Yes, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बस अब 2 मंथ रह गए हैं, और अपने पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें इस 2 मंथ में। यस, इम्पॉसिबल दिख रहा है बट इम्पॉसिबल है नहीं। छोटे छोटे प्लान्स बना करके क्या करने से आपका ये स्मूथली प्रोसेस जाएगा और आप अपने एकेडमिक में अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हाय एवरीवन, आज जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं, जिसको डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 2 मंथ्स। यस, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ओनली 2 मंथ्स बचे हुए हैं। आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, आज हम लोग उसी को बात करने वाले हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, दिखता है कि ये डिफ़िकल्ट है। यस, कोई भी चैलेंज जब डिफ़िकल्ट होता है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हम लोग को प्लान करना होता है। यस, तो यहाँ क्या है कि प्लान योर स्केड्यूल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड अ सॉलिड प्लान। आपके पास एक आपका अपना खुद का बनाया हुआ सॉलिड प्लान होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सको, राइट ना। अब करना क्या है, ब्रेक डाउन योर सिलेबस इनटू मैनेजेबल चंक्स, जो आपसे मैनेज हो सकता है, जितना आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में आप छोटे छोटे उसको पार्ट में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद एक वीकली स्केड्यूल बनाना होगा जो आपके सारे टॉपिक को कवर करता है। यस, ये तो मैं मैथ के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ आप एक अपना वीकली स्केड्यूल करेंगे जिसमें सब टॉपिक्स आने चाहिए। एंड लीविंग रूम्स फॉर रिविजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिविजन तो होना ही चाहिए, विदाउट बार बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन मैथ। ठीक है, रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज की। अब आते हैं हमारे दूसरे, प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। प्रायोरिटाइज करें अपने टॉपिक्स को वेटेज के अकॉर्डिंगली। कौन सा टॉपिक में ज़्यादा वेटेज है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक इसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उस पर जाएँ तो चाहें तो जा करके देख सकते हैं। जैसे रियल नंबर है, अलजेब्रा है, तो वेटेज देखो कि आपका जो जिसमें ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान जो है वो बना करके रखो कि कौन सा वेटेज ज़्यादा वाला चैप्टर है। या फिर जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ये सर्कल्स है, तो ये सब चैप्टर पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो रियल नंबर है तो उससे कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन फिक्स्ड है कि वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना है या पहले किसको कवर कर लेना है। बिकॉज इतना ही नहीं, जो हार्ड टॉपिक्स होता है वो मोर रिविजन टाइम्स में मांगता है, तो आपको वो भी देखना होगा कि उसके लिए ज़्यादा रिवीजन टाइम है, तो आप पहले से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड में अपना क्या रखेंगे कि प्रायोरिटाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू वेटेज। ठीक है, और अच्छा मार्क्स लाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये करना तो पड़ेगा ही। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक आप सब में से कितने लोगों ने पहले से समझ कर रखा है? जिन जिन को पहले से पता था, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताना कि ये प्रोमोडोरो टेक्निक होता क्या है। सेक्शन 3, यूज स्मार्ट टेक्निक्स। क्या स्मार्ट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं? यस, अपने टाइम को सेव करने के लिए जो जो टाइम आप स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो सब अभी प्रॉफिटेबल होगा। उन सब में एक टेक्निक्स जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ स्पेशली, वो है प्रोमोडोरो टेक्निक्स। यस, ये प्रोमोडोरो टेक्निक्स है क्या? प्रोमोडोरो टेक्निक्स जो है वो बहुत पहले 1980 में बनाया गया था। ठीक है, ये पिक अ टास्क एंड टू वर्क ऑन इट, प्रायोरिटाइज। जो भी आपका टास्क है उसको प्रायोरिटाइज करें और कोई एक टास्क एक बार में ले। ठीक है, अब अपना टाइमर को सेट करो। फोकस ऑन द टास्क विदाउट इंटरप्शन। अपने टास्क को फोकस कीजिए, जब तक कि आपका टाइमर ऑफ नहीं होता है तब तक आप उस पर वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक, ओनली फॉर 5 मिनट्स आप ब्रेक लो, फिर से वापस आप उसको रिपीट करो
और फिर उसके बाद एक लॉन्गर ब्रेक मीन्स 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं, है ना। तो ये 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक जो है ये रिलैक्सेशन देगा और फिर से आप रिपीट करो। तो इस तरह से जो भी टाइम सेविंग टेक्निक्स है उसको आप यूटिलाइज करो। जिस टाइम में आपका ब्रेन मोर इफेक्टिव होता है, मोर पावरफुल होता है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। जरूरी नहीं है कि कोई आपका फ्रेंड अगर मॉर्निंग में पढ़ रहा है तो आप भी मॉर्निंग में दो, नहीं, आप अपना टाइम, अगर आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है वो जो है उसको आप फिट करो और उसी टाइम में आप अलग अलग टेक्निक से टाइम सेविंग करके टॉपिक्स पे ध्यान दो। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेक्शन 4, उसके बारे में भी बात करते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो आपने तो सुना ही होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैथ बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते आप। यस, प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशियल फॉर मैथ। मैथ है ही सब्जेक्ट कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपको मार्क्स देगा या उतना आपका अपना होगा, है कि नहीं। अब देखो, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब आपके पास टाइम तो कम है तो आप कैसे करोगे? सॉल्व करोगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उसको सॉल्व करोगे। जो भी आपका जो सिलेबस में जितना भी क्वेश्चंस है, सेट है, उसको सॉल्व करो टाइम के साथ। मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे ये आपको इम्प्रूव करेगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, एंड उतना ही नहीं, और ऑल्सो हेल्प करेगा आपके टाइम को। ड्यूरिंग एग्जाम्स आप अपना टाइम कैसे सेव कर पाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका 3 आवर्स का ये ईयर में 3 आवर्स का पेपर है, तो जब 3 आवर्स का पेपर है आपका, तो उसमें से आपका 2.5 आवर ही जाना चाहिए आपके सारे क्वेश्चंस के लिए, और हाफ एन आवर एटलीस्ट हाफ एन आवर बचना चाहिए उसको चेक करने के लिए। या फिर जैसे 2 आवर्स में आप अपना पेपर कंप्लीट करते हो तो वो हाफ एन आवर एक ऐसा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन होगा जिसमें आप फंस गए हो, वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हाफ एन आवर टेस्ट को पूरा कंप्लीट करोगे, चेक करोगे, फिर दोगे। मैथ का पेपर में ये बहुत जरूरी होता है ना। अब सेक्शन 5 ऐसा 5th इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अपने हेल्थ का इम्प्रूवमेंट। 5th पॉइंट है हमारा 5th सेक्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्दी। जितना आप अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, हेल्दी रखोगे, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखोगे, उतना ही अच्छा आप कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना है, अपने फूड्स का स्पेशल ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, खेलने जाना है बाहर, अपने आप को बंद नहीं करना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है। यस, वो भी आपको बहुत मोटिवेट करके रखता है। जो आपको पसंद हो पूरे 24 आवर में आप अपने आप के लिए वहाँ से ज़रूर से हाफ एन आवर एटलीस्ट निकालेंगे, सो दैट कि आप मोटिवेटेड रहो एंड हेल्दी रहो। कीप वॉचिंग। फिर से वापस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये दोस्त बाद में आपको याद रखेंगे, यस तुमने मुझे अच्छा दिया था, तो वो भी आपको उतना ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।